हेलो दोस्तों। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि हम सब सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए 6 से 8 तक के एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन प्लस एमसीक्यू सहित एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सब एनसीईआरटी को ऐसे लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे तो आपको बस यही होगा, वहाँ पर जाने के बाद समझ में नहीं आएगा। क्योंकि सीटेट ने बोला है कि हम जहाँ भी ट्यूशन रखेंगे तो एनसीईआरटी से ही रखेंगे। तो हम सब का इसी में भलाई है कि हम सब एनसीईआरटी को पढ़कर ठीक से जाएं। तो देखिए, इसके पहले हम सब कक्षा 6 का पॉलिटी था, उसका 5 चैप्टर खत्म हो गया है और आज हम सबका 6वां चैप्टर चल रहा है। तो इसके पहले क्या था, 5वां चैप्टर में नगर का प्रशासन, पर आज क्या है, इसके पहले जो 5 था, सॉरी, इसके पहले जो 5वां चैप्टर था वो था गांव का प्रशासन और आज क्या है, नगर का प्रशासन। तो गांव के प्रशासन और नगर के प्रशासन में क्या अंतर है, क्यों ऐसा बनाया गया है कि, और क्यों बनाया गया कि नगर प्रशासन अलग है, गांव का प्रशासन अलग है। आदि सभी बातों को हम सब इस वीडियो के माध्यम से, इस चैप्टर के माध्यम से सीखेंगे। और देखिए दोस्तों, बार बार बोल रहे हैं कि जो 60 नंबर का आता है एसएसटी से, तो 20 नंबर का क्या रहता है, उसमें पेडालॉजी रहता है। तो 20 नंबर का पेडालॉजी सिर्फ और सिर्फ जान लीजिए कि 6 से 8 तक के एनसीईआरटी से, 6 से 8 तक के एनसीईआरटी से और कौन से, पॉलिटी से, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी से 20 नंबर का बनता है, ये जान लीजिए। हम आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे, देख सकते हैं, और इस थ्योरी को पढ़कर देख सकते हैं। 6 से 8 तक के पॉलिटी से सिर्फ 20 नंबर पूछा जाता है, वो भी जो पेडालॉजी रहता है। तो आशा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। बहुत लोग यूट्यूब पर खोजते हैं कि एसएसटी पेडालॉजी, तो देखिए पेडालॉजी कहीं सीडीपी वगैरह का जो पेडालॉजी रहता है वो वैसे नहीं आता है। इसका पेडालॉजी ऐसे जो होता है, पॉलिटी 1, 6 और 7 और 8, इसी के गद्यांश को ऐसे उठाकर रख देता है और पेडालॉजी बना देता है। तो क्यों, अब देखिए, जैसे एक कहानी है, अब बहुत लोग क्या होगा कि इस कहानी को नहीं पढ़ेंगे, इस कहानी को नहीं पढ़ेंगे, बस इस कहानी से पेडालॉजी क्वेश्चन बनता है। जैसे कि हम सबको पता है कि जो सीडीपी पेडालॉजी होता है वह लड़कों की एक्टिविटी के लिए बनाया गया है, या लड़कों के साथ कैसा बिहेवियर करना है, कैसे उनके साथ व्यवहार करना है, यही सब बनाया गया है। उनकी इच्छाएं क्या होती हैं, उनकी इच्छाओं को कैसे और जागरूक किया जाए, या जो निगेटिविटी है उनके अंदर, या जो बुरे विचार हैं उनको कैसे खत्म किया जाए, तो इन कहानी के माध्यम से बताया जाता है। तो ये देखिए, ये सब कहानी है, पर बहुत लोग क्या होता है, इस सब कहानी को नहीं पढ़ते हैं और इस कहानी से ही 20 नंबर का पेडालॉजी बनता है। दोस्तों लिख कर ले लीजिए, आप प्रीवियस ईयर देखिए और उसके बाद इससे मिलाइए। तो देखिए, चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि नगर के प्रशासन। तो देखिए थोड़ा यहाँ पर देखिए जो लिखा है, तो इसको पढ़ेंगे तो और जो पिछला वाला चैप्टर है उससे थोड़ा आपको जुड़ सकते हैं। तो देखिए लिखा है कि एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा होता है और अधिक फैला हुआ होता है। जैसे कि आप सबको पता है कि गांव में क्या होता है कि गांव में थोड़ा क्षेत्रफल जो होता है, उसका जो गांव का एरिया होता है छोटा रहता है और वहाँ जनसंख्या भी कम रहते हैं, वहाँ सुख सुविधाएं भी जो होते हैं कम रहते हैं। तो गांव हुआ। और गांव के अपेक्षा जो शहर होता है, तो वहाँ जब जैसे ज़्यादा लोग हो जाते हैं, ज़्यादा क्षेत्रफल हो जाता है, तो उसको क्या होता है, शहर के नाम दे देते हैं कि ये शहर हो गया। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि गांव के मुकाबले जो शहर होता है बड़ा होता है और शहर की गलियां ज़्यादा चौड़ी होती है। यहाँ अर्थात नगर के बाजारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है और पानी और बिजली की सुविधाएं होती हैं, अस्पताल होते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं और यातायात की नियंत्रण करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब इतनी सुचारू रूप से कैसे चलता है? कौन सी संस्था इन सब की जिम्मेदार होती है और निर्णय के लिए किया जाता है, या इनका निर्णय कैसे किया जाता है? कैसे योजनाएं बनाई जाती हैं, कौन लोग यह सारा काम करता है? आइए इन सभी बातों का उत्तर हम सब यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पर है
कि ये देखिए कहानी है। आप सब इस चित्र को देखेंगे पहले तो देखिए जैसे कि गांव में क्या होता है, लाइट का अभाव रहता है। लाइट का अभाव का मतलब ये नहीं कि लाइट ही नहीं रहता है, पर जो नगर रहता है, नगर की अपेक्षा गांव में कम रहते हैं। जैसे नगर क्या होता है, रोड के बगल बगल भी लाइट रहता है, हर चौराहे पर, मार्केट में, हर जगह लाइट रहता है। पर गांव में ऐसा नहीं होता है, कहीं कहीं बस लाइट पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर यही सब अंतर है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये देखिए कोई घर है, घर के बगल में ऐसे सड़क गई है, तो यहाँ पर देखिए ट्यूबलाइट वगैरह लगी है। तो ऐसे लड़के खेल रहे हैं क्रिकेट। तो खेलते खेलते क्या होता है, कोई एक लड़का एक ट्यूबलाइट को ऐसे फोड़ देता है, गेंदा के माध्यम से ऐसे फोड़ देता है। देखिए यहाँ पर ऐसे फोड़ देता है। तो लड़के के अंदर क्रिएटिविटी होती है कि यार मैंने फोड़ दिया इसको, तो इसको कौन बदलता होगा, या इसको नया कौन यहाँ पर लगाएगा, हम पैसे देंगे, या पैसे देंगे तो हम किसको पैसे दें। आज सभी बातों को यहाँ जो लड़के हैं, 3-4 लड़के हैं, इन सभी या ये चारों लड़कों के बारे में क्रिएटिविटी आता है, विचार आता है कि ऐसा किसको, अगर मान लीजिए हम सब पैसा इकट्ठा कर कर दे रहे हैं तो किसको दें पैसा कि ये ट्यूबलाइट नया लगा देगा। तो आज ये इन सभी बातों को एक कहानी के माध्यम से बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया, तो देखिए जैसे हुआ कि वो सब फोड़ दिए ट्यूबलाइट ने। तो अब ट्यूबलाइट फोड़ने के बाद उन सबके मन में ऐसा विचार आया कि पैसे देने पड़ेंगे। उनको विचार आया कि यार मैंने ट्यूबलाइट फोड़ दिया, हम सबको पैसे देने पड़ेंगे। और ये पैसे देने किसको, गली की ट्यूबलाइट बदलेगा कौन, जैसे अभी हमने बताया। अब देखिए उसमें से एक माला है जो लड़की है, तो वो माला का घर सबसे पास होता है। और जो लड़के रहते हैं तो चारों भाग कर, जो चारों लोग रहते हैं तो चारों भाग कर जो माला का घर रहता है उसके पास जाते हैं और उसकी माँ को सब कुछ बता देते हैं। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं है, मतलब उसकी माँ को ज़्यादा है तो पता नहीं रहता है। और बोलती है कि देखिए लिखा है कि कुछ खास तो पता नहीं रहता है, पर यह मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी है। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ देखिए एक ऐसे पूछेगा कि जैसे ट्यूबलाइट वगैरह हो गया तो इसको बदलना किसकी जिम्मेदारी होती है, नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। तो क्यों, ये उसकी माँ ने बताया, माला की माँ ने बताया कि अगर ट्यूबलाइट फूट गया है तो नगर निगम का जिम्मेदारी होता है कि उसको ट्यूबलाइट को बदले। पर अब नगर निगम कौन है, हाँ उसको डायरेक्ट पैसा कैसे दिया जाए, आज सभी बातों को उन लड़के से पूछेंगे माला की माँ से। तो देखिए लिखा है आगे, उन्होंने सुझाया यस्मीना खाला से पूछना चाहिए। जो यस्मीना एक कोई है स्त्री है, तो अब वो कौन सी है, तो बोल रहे हैं देखिए वे हाल ही में नगर निगम के सेवानिवृत्त हुई है। मतलब जो यस्मीना है वह नगर निगम में सेवानिवृत्त, अर्थात कोई किसी पद पर वो क्या हुई है, अधिकारी है ना। तो आगे है कि जाओ उनसे पूछो। तो उनकी माँ, माला की माँ ने कहा कि तुम यस्मीना के पास जाओ, क्योंकि वो नगर निगम में कोई एक कैटेगरी में वो सेवानिवृत्त है, किसी पद पर वो ड्यूटी करती है। तो वहां पर बोली कि तुम सब उनके पास जाओ। तो आगे लिखा गया है कि माला तुम जल्दी घर वापस आना, मतलब अपनी बेटी से बोल भी रही हैं कि जाओ पूछो बताएंगी, और अपने बेटी से बोल रही हैं कि तुम जल्दी ही आना। यस्मीना खाला उसी गली में रहती थी, और माला की माँ ने उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, जो माला की माँ थी तो यस्मीना की अच्छी दोस्त थी। जो चारों लड़के थे वे दौड़कर खाला के घर पहुंचे, और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला वे एक साथ पूरी किस्सा सुनाने लगी। उनका सवाल सुनकर यस्मीना खाला बड़े जोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है, मतलब अब ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं है कि आप उन जैसे लड़कों को बताइए यस्मीना कि कोई एक व्यक्ति नहीं है कि आप उसको पैसा दे दो और वो ट्यूबलाइट लगा देगा। तो आगे देखिए, जिसको नगर निगम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर है कि उन्होंने बताया कि कोई एक व्यक्ति नहीं है कि तुम पैसा दे दो, और यह बहुत संस्था, क्या बोला यहाँ पर, वो बोली कि कोई एक व्यक्ति नहीं है, यह बहुत बड़ी संस्था है। यह नगर निगम कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, यह संस्था है ना, ऐसी बोली। तो बोली जिसको नगर निगम कहते हैं। तो इस संस्था को
संस्था को हम नगर निगम बोलते हैं, इसको याद रखना। आगे देखिए लिखा है कि ये सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाजारों की सफाई का काम करते हैं। तो याद रखना नगर निगम कौन कौन से काम करते हैं। तो सड़क होते हैं, सड़कों पर रोशनी अर्थात वही ट्यूबलाइट की व्यवस्था करना, कूड़ा इकट्ठा करने के लिए कूड़ा इकट्ठा करना मतलब जो फेंका रहता है उसको इकट्ठा करना, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, सड़कों व बाजार में की जो सफाई होती है, इन सभी के लिए नगर निगम हमारा काम करता है। तो इसको भी आप याद रखना। देखिए दोस्तों, एक आप सबको कहानी लग रहा होगा, पर याद रखना ये जो एसएसटी में जो 20 नंबर का पेडोलॉजी आता है, बस इसी कहानी में ऐसे 2-2 लाइन उठाकर पूछेगा और आप सब अगर इसी कहानी के माध्यम से नहीं पढ़े रहेंगे तो आप सबको कंफ्यूज होगा। आगे देखिए वहाँ पर लिखा है कि यहाँ तक समझ में आ गया कि नगर निगम कौन कौन सा काम करता है। अब आगे लिखा है माला बोली, हाँ मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। उन्होंने बोला कि हाँ नगर निगम के बारे में सुना है, मैंने शहर में बोर्ड देखे, बोर्ड में लिखा रहता है। तो आगे लिखा है नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाया जाता है। तो याद रखना, अगर मान लीजिए ऐसे वाक्य पूछ दिया, अब यहाँ पर थोड़ा आपका देखिए दिमाग फ्रेश कर दें कि देखिए अगर मान लीजिए ऐसे पूछ दिया कि मलेरिया के बारे में बताने के लिए कौन उपाय करता है, ऐसे बस ऐसे आ गया, ऐसे मान लीजिए ये आ गया कि मलेरिया के बारे में बताने के लिए कौन कार्य करता है। विकल्प में दे दिया नगर निगम, दे दिया जो आशा वगैरह रहती हैं, और दे दिया मान लीजिए पार्षद जो होते हैं, और मान लीजिए एक विकल्प इधर उधर दे दिया। तो आप अगर नहीं यहाँ से ऐसे नहीं पढ़े रहेंगे तो क्या होगा, आप या तो तुक्का मार कर आएंगे या तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत गेस करेंगे और मारेंगे, अब पढ़े नहीं रहेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा गया कि जो मलेरिया के बारे में जब कोई अब मलेरिया दिया है, मलेरिया मतलब यहाँ से मलेरिया नहीं, मलेरिया का मतलब अब जो भी कोई नया रोग आता है, कोई नया बीमारी आती है, तो उसको सतर्क रहने के लिए जो भी नगर या गांव के लिए जो भी होता है, तो ये नगर निगम की जिम्मेदारी होती है कि उस रोग के बारे में सभी नगर वासियों को सूचित किया जाए, उसका रोकथाम करने के लिए कुछ उपाय ढूंढा जाए, या जो भी निर्देश दिया जाता है सरकार के माध्यम से उसको नगर में लागू किया जाए। इसको याद रखना। आगे देखिए, अब यहाँ पर मलेरिया सिर्फ दिया है तो मतलब ये नहीं कि सिर्फ मलेरिया के लिए ये और कोई दूसरा रोग के लिए कोई दूसरा नहीं, मतलब कोई भी अगर नया बीमारी आया तो नगर में जो नगर निगम होता है, जो संस्था होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। अब नगर निगम कोई व्यक्ति नहीं है एक कि वो उसका जिम्मेदारी, नगर निगम एक बड़ी संस्था है, तो संस्था ही उसका पूरे संस्था में ही कोई अलग अलग पार्ट है, तो अलग अलग पार्ट की जिम्मेदारी होती है कि किसी का जैसे रोड साफ करना, जैसे रोड के अगल बगल के कचरा साफ करना, किसी के लिए जैसे मान लीजिए जो आशा वगैरह रहती हैं तो ये आशा वगैरह ही दवा वगैरह बांटती हैं, तो याद रखना। आगे देखिए, आशा है कि आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, कुछ भी हो जाए थोड़ा देर ही सही पर एकदम दुरुस्त पढ़िए। तो आगे देखिए लिखा है कि खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां कैसे न फैले। यहाँ पर देखिए लिखा है कि कैसे नगर निगम जो होता है उसका ये भी जिम्मेदारी रहता है कि जैसे मान लीजिए कि जो बीमारियां हैं वह कैसे न फैले, और सरकार के द्वारा जब कोई नियम लागू होता है तो ये लागू भी करवाते हैं। आगे देखिए लिखा है कि यह स्कूल स्थापित करता है। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आप एकदम फिक्स बता दे रहे हैं कि आप कंफ्यूज में आ जाएंगे कि अगर ऐसे प्रश्न दे दिया कि नगर की या नगर जो स्कूल होता है, स्कूल स्थापित कौन करता है या कौन करवाता है, तो आप अगर दे दिया विकल्प ढूंढ कर ठीक से कि सरकार, उसके बाद दे दिया नगर निगम, उसके बाद दे दिया कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ऐसे दे दिया तो आप एकदम कंफ्यूज में आ जाएंगे। पर यहाँ लिखा गया है कि जो स्कूल की स्थापना है या जो स्थापित कराया जाता है वह नगर निगम के द्वारा ही कराया जाता है और उन्हें चलाया भी जाता है। शहर में दवाओं
दवाओं या दवाखाना, जो दवाखाना होता है, अब दवाखाना का मतलब वो जो सरकारी अस्पताल होता है, और अस्पताल चलाना, यह बाग बगीचे का रख रखाव भी करता है। उन्होंने आगे जोड़ा कि हमारा पूरे शहर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ एक नगर प्रशासन चलाने वाला संस्था को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। तो याद रखना, यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो याद रखना है कि जैसे किसी कोई बीमारी न फैले, ये भी नगर निगम का काम होता है। स्कूल की स्थापना कराना, उसको चलाना नगर निगम का काम होता है। अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल होते हैं, यहाँ पर देखिए पहले से ही हम IMP लिखे हैं, तो जो पूछ देगा कि सरकारी जो दवाखाना होते हैं या अस्पताल होते हैं उसको कौन चलाता है, तो याद रखना ये जो नगर निगम वाले होते हैं वे, उनका होता है कि वो चलाएं, या कुछ भी हो जाए वहाँ पर वो सुचारू रूप से दवा उपलब्ध कराएं। आगे है कि जो नगर की जो बागीचे वगैरह हैं वहाँ का भी साफ सफाई वही करते हैं, मतलब नगर निगम का ही जिम्मेदार होते हैं कि वहाँ का भी जो बगीचा वगैरह, सड़क वगैरह है, सब लोग उसको साफ कराएं। तो देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया कि जो यस्मीना थी उदाहरण दी कि जो हमारा पुणे शहर है तो बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ प्रशासन चलाने वाला एक संस्था को नगर निगम कहते हैं। तो याद रखना नगर निगम हो गया। अब याद रखना अब कि यहाँ जो बड़ी संस्था, तो बड़ी संस्था में जो बड़ी संस्था रहती है वह नगर निगम कहलाती है। पर यहाँ आगे लिखा है छोटे कस्बों में जो छोटे होते हैं, अगर अर्थात नगर निगम से थोड़े छोटे होते हैं, उसे हम नगर पालिका कहते हैं। तो इसको याद रखना कि जो छोटे होते हैं, छोटे कस्बे वाले, छोटे गांव वाले को हम नगर पालिका कहते हैं, और बड़े गांव वालों को हम नगर निगम कहते हैं। या जो बड़े शहर वाले या गांव वाले होते हैं उसको हम नगर निगम के नाम से जाने जाते हैं। तो याद रखना। आगे देखिए, अब यहाँ से देखिए लिखा गया है निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है। अब ये कहानी के माध्यम से ही क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए कोई वही बताया जो यस्मीना खाला है मुझसे बहुत उत्सुक हुई, या उसने बहुत उत्सुक हो रही थी, मतलब वो बहुत खुश हो रही थी कि यार कोई लड़के या इतने लड़के उत्सुक हैं कि ये सब सवाल पूछ रहे हैं, उनको भी अच्छा लग रहा था। तो ये सब बातें यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर बोला गया कि देखिए खाला ने जवाब दिया कि नहीं रेहाना मैं तो निगम के लेखा विभाग में हूँ। तो याद रखना वो लेखा विभाग में थी। तो यहाँ पर है कि बहुत लोग की जो मानसिक तनख्वाह होती है उसकी पर्ची काटती थी ना। चूँकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को काफ़ी साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेता है। तो याद रखना, यहाँ पर बस देखिए हम IMP किए हैं तो इसको याद रखना। तो यहाँ पर लिखा गया है कि नगर पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनवाना है। तो याद रखना इसका कहने का मतलब ये है कि जो नगर पार्षद होता है, याद रखना ये अभी हम नगर निगम पढ़े पर ये नगर निगम पार्षद है। तो निगम पार्षद क्या करता है, वह निर्णय लेता है कि हाँ इस नगर निगम में या इस नगर में अस्पताल बनवाना है, दवाखाना बनवाना है, बगीचा बनवाना है और जो होता है पार्क वगैरह बनवाना है। तो ये निर्णय लेता है कौन, तो पार्षद लेता है, नगर या निगम पार्षद लेता है। और वहाँ क्या बोलते हैं उसको लागू कौन करता है, बनवाता कौन है, तो नगर निगम वाले करते हैं। इसको याद रखना। इसलिए देखिए यहाँ पर हम IMP किए हैं। ये आप सबको एकदम उलझा सकता है, क्योंकि देखिए अभी इसी में ही नगर निगम पार्षद फिर नगर पालिका आपको कंफ्यूज करेगा। जैसे कि अभी हम इसके पहले थोड़ा पढ़े कि नगर पालिका किसे कहते हैं, तो छोटे जो कस्बे वाले होते हैं उसके हम नगर पालिका कहते हैं, पर बड़े कस्बों वालों को हम नगर निगम कहते हैं। और इन दोनों को जो निर्णय लेता है कि हाँ ये काम करवाना है, इसको हम नगर निगम पार्षद कहते हैं। तो इसको याद रखना। आगे देखिए, शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा गया है। तो जो शहर होते हैं वो अलग अलग वार्डों में बांटा गया है, इसको भी याद रखना। क्योंकि ये वाक्य जो है पूरा लाइन, ऐसे लाइन अभी प्रश्न
नीचे जोड़े हैं तो दिखाएंगे आपको, या तो आप प्रीवियस ईयर अगर देखते हैं तो आपको देखिए कि ये पेडालॉजी में ऐसे मिलता होगा, एसएसटी पेडालॉजी में ये पूरा ऐसे लाइन ही उठाकर रखा होता है कि शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है, फिर आगे और एक आध दो वाक्य ऐसे दे देगा नीचे, तो आपको देखना रहेगा। तो आगे लिखा है कि और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। तो याद रखना कि जो पार्षद होते हैं तो पार्षद का चुनाव होता है, पार्षद का क्या होता है, चुनाव होता है। एकदम ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लेना कि जो पार्षद होते हैं उनका चुनाव होता है ना, और शहर को वार्डों में बांटा गया है। और हर वार्ड में जितने वार्ड होते हैं, हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। जो नगर निगम होता है तो नगर निगम का कोई एक निर्णय ऐसा होता है जो सारे शहर को प्रभावित करता है। तो देखिए इसको बात एकदम याद रखना। अभी हम इसको, इस वाक्य को आप दिखाएंगे प्रश्न में, आप इस वाक्य को ध्यान नहीं देंगे। अभी अगर ध्यान, अब हम बता रहे हैं तो ध्यान देंगे, पर अगर हम नहीं बताएंगे तो आप ध्यान नहीं देंगे और ऐसे पूरा पढ़ डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो नगर निगम है वह ऐसा कोई निर्णय लेता है, यहाँ पर लिखा गया कि कोई ऐसा कोई निर्णय लेता है जिसका प्रभाव शहर में भी पड़ता है ना। तो आगे देखिए, अब यहाँ से कुछ नहीं, अब यहाँ पर याद रखना जो पार्षद होता है तो पार्षद का चुनाव होता है, बस याद रखना। आगे देखिए यहाँ पर, तो जब एक वार्ड, यहाँ से देखिए, जब एक वार्ड के अंदर ही समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क करते हैं। तो याद रखना ये सब। देखिए थोड़ा व्यवहारिक ज्ञान भी है कि जैसे मान लीजिए कोई वार्ड है, एक वार्ड है, आपका गांव जो है किस वार्ड में आता है, ऐसा होता है। तो अगर मान लीजिए वार्ड के अंदर कोई समस्या हुआ तो आप किससे संपर्क करेंगे, तो पार्षद से। आप पार्षद से, वहाँ के जो आपके गांव के शहर के जो पार्षद होंगे, आप पार्षद से संपर्क करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है, देखिए संपर्क करेंगे। उदाहरण के लिए, जैसे उदाहरण दिया गया है कि अगर बिजली की खतरनाक तार लटक कर नीचे आ गई है, स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों के बात करने में मदद कर सकता है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, मान लीजिए अचानक से कहीं बिजली मान लीजिए गिरा और तार वगैरह टूट कर गिर गया, तो आप पार्षद को संपर्क कर सकते हैं बनवाने के लिए, जहाँ पार्षद की समितियाँ एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करता है। वहीं उन्हें लागू कराने का काम कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। मतलब पार्षद का होता है वह सिर्फ आदेश देता है, फिर उसके बाद जो नगर निगम के जो अधिकारी होते हैं वे सब उसको काम को करते हैं। इसको अभी, इसके पहले हम थोड़ा बताएं कि नगर निगम क्या करता है, उस काम को करता है, पर पार्षद सिर्फ आदेश देता है, निर्णय लेता है। तो आगे देखिए लिखा गया है कि आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकारी द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पर लिखा गया कि जो वहाँ के जो प्रशासन लोग होते हैं तो उनका सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है, सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि जो पार्षद होते हैं उनका चुनाव किया जाता है। तो इसको याद रखना कि जो पार्षद होते हैं उनका चुनाव होता है, पर उसके अलावा जो अधिकारी वगैरह रहते हैं, जैसे अभी यस्मीना आई थी एक इनका, और जो क्या होता है पर्ची वगैरह काटती थी, तो वो ये नहीं कि वो भी निर्वाचित होकर आई थी, वो क्या होता है उसको उनको भी वोट दिया था इसलिए आई थी, वो नहीं, वो सिर्फ सरकार के द्वारा आई थी ना। तो सिर्फ वोटिंग का होता है, निर्वाचित क्या होते हैं, तो वो सिर्फ पार्षद होते हैं, इसको याद रखना। और जो होते हैं इसके अंडर में काम करते हैं, जो अन्य पद पर नियुक्ति की जाती है, वह सब सरकार के द्वारा नियुक्ति होती है। तो देखिए यहाँ पर है कि सारे वार्ड के पार्षद मिलकर, आप देखिए यहाँ आ गया कि हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है, याद है अभी को हम जैसे बताएं। अब यहाँ है कि सारे वार्ड के जो पार्षद होते हैं मिलते हैं और सबकी समितियां और सबकी जो सम्मिलित होते हैं, सम्मिलित होकर राय या सबके सम्मिलित के राय से या विचार से एक बजट बनाया जाता है, एक
बजट बनाया जाता है उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च होता है। तो याद रखना, जैसे कि अगर हम सब के गांव में जब बिजली वगैरह लगती है तो ये बात नहीं है, इस ध्यान देना यहाँ पर, ये बात को बहुत लोग बस हल्के में ले लेते हैं और नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बोलते हैं कि जैसे आप नॉलेज लेवल के लिए भी पढ़ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका कोई गांव है, तो आप होता है कि गांव में क्या होता है कि वो जो इस समय लाइट वगैरह लगता है, तो ये नहीं कि जो हैं वहाँ के जो पार्षद हैं सिर्फ वो आपके जो वार्ड के हैं वो किले जाकर अपना आदेश मनवा कर और आपके गांव में लगवा देंगे, ऐसा नहीं है। बोला गया है कि जो सभी वार्ड होते हैं, कम से कम 2 4 10 15 10 20 50 वार्ड के जो होते हैं वे सब पार्षद इकट्ठा होते हैं। तो वे सब पार्षद जब इकट्ठा होते हैं तो अपने अपना क्या होता है, डिमांड रखते हैं कि हाँ, जिस वार्ड के वो रहते हैं तो वो अपना डिमांड रखते हैं कि हाँ, हम इस वार्ड के पार्षद हैं और हमारे इस वार्ड में ये कमी है। तो क्या होता है कि सरकार द्वारा एक बजट अर्थात पैसा, बजट का मतलब पैसा, उनको दिया जाता है, जितने लोग मिले रहते हैं तो दिया जाता है। फिर जब जितना पैसा दिया जाता है उस पैसे को अलग अलग दिया जाता है वार्ड में। जैसे कि मान लीजिए कुछ पैसा दिया गया, 1 लाख 2 लाख पैसा दिया गया, तो अब जितने वार्ड हैं, वार्ड के मेंबर जो होते हैं पार्षद, तो वे पार्षद में देखा जाएगा कि कितना समस्या, किस गांव में किस वार्ड में कितना समस्या है, तो उस गांव के अंदर उतना पैसा उनको दिया जाता है, तब वो जाकर वहां पर वो काम करवाते हैं। आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा। तो देखिए आगे है, अब यहाँ सब ये सब देखिए, ये सब ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर जो IMP लगाए हैं, यहाँ पर है नगर निगम को पैसे कहाँ से मिलता है, जैसे कि अभी हमने बताया। तो देखिए यहाँ पर लिखा है इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए ना। नगर निगम, जो नगर निगम होता है, तो निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। जैसे कि राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए टैक्स से आता है। कर वह राशि को जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। तो याद रखना कि जो पैसा आता है, जैसे अगर मान लीजिए सरकार दी ना, बजट एक ठो दी, तो अब सरकार के पास कैसे पैसा आता है, तो बताया गया इसमें कि जो हम सब टैक्स वगैरह देते हैं ना, अलग अलग टैक्स हैं, तो जो सभी टैक्स देते हैं तो ये सभी टैक्स सरकार के पास जाती है, तो सरकार जाकर नगर निगम, नगर पार्षद वगैरह को देते हैं। आगे देखिए जैसे लिखा गया है कि 25 से 30% पैसा की संपत्ति आता है। जैसे मान लीजिए इसमें लिखा गया है कि यहाँ से थोड़ा पढ़ लें कि निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर होता है केवल 20 से 30% पैसा ही आता है। आगे है शिक्षा पर भी कर लगाया जाता है। जैसे कि इस समय आप सबको पता है कि 18% लगा है ना शिक्षा कर ना। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाएंगे तो टिकट पर ध्यान से देखना, हमें मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है। तो इसको भी याद रखना दोस्तों, क्योंकि आप यहाँ पर अभी हम दिखाएंगे प्रश्न में कि यहाँ पर लिखा गया है कि मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है। अगर आप इस चैप्टर में नहीं पढ़े रहेंगे तो हम इतना एकदम जान लीजिए श्योर हैं कि आप सब गलत करके आते हैं, क्योंकि आप सब को अंदर ऐसा है कि वहाँ पर जब पढ़ेंगे कि मनोरंजन के लिए भी कर दिया जाता है, ऐसे लिख देगा, बस ऑप्शन दे देगा क, मनोरंजन के लिए भी कर दिया जाता है। आगे लिख देगा संपत्ति के लिए भी कर दिया जाता है। आगे लिख देगा पढ़ने के लिए भी कर दिया जाता है। और मान लीजिए कहीं पूछ दिया, एक और दे दिया और उसमें पूछ दिया कौन सा गलत है, तो आप पक्का है कि ये वाला मार देंगे कि मनोरंजन के लिए भी कर दिया जाता है। तो पर ये आप निगेटिव मान लेंगे, पर यहाँ पर क्या है कि हाँ ये सही है कि मनोरंजन के लिए भी हम कर देते हैं। जैसे उदाहरण दिया कि अगर आप सिनेमा में हाल में जाइए तो हाँ देखेंगे जो टिकट रहता है उस पर भी आपको टैक्स लगा रहता है। तो इससे साबित होता है कि हम सब मनोरंजन के लिए भी कर देते हैं ना। तो इसको याद रखना। अभी हम दिखाएंगे इस वाक्य को
इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वही जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के कर अधिक देता। तो देखिए ये कहानी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम सब। तो यहाँ पर देखिए वो सब कहानी थी। देखिए यहाँ पर है निजी संपत्ति करती है, तो यहाँ से पूरा पढ़ लेते हैं थोड़ा इस बॉक्स को, क्योंकि देखिए लिखा है कि यस्मीना खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया वह यह है कि हालांकि हाल समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरे उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए। समझ में आया? जैसे बताया गया कि पहले क्या होते थे, सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती, पर इस समय क्या हुआ कि जो नगर निगम के जो हैं तो वो सब क्या हुआ, ठेकेदार रख लिए, प्राइवेट अर्थात बोले जी निजी ठेकेदार, मतलब प्राइवेट रख लिए कि हाँ आपको हम इतना मंथली देंगे। वो सरकार द्वारा नियुक्ति नहीं किए गए हैं, ऐसे ही प्राइवेट हैं, उनको रख लिए कि हाँ तुम यहाँ से यहाँ तक के यहाँ मतलब इस गांव के पूरे कचड़े को साफ करना, हम इतने मंथली आपको देंगे, ऐसे हुआ। तो इसलिए वो सब बात नहीं बताई, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब गलत तरीका है। क्योंकि जब निजी ठेकेदार हुआ तो ये जब सरकार के द्वारा नियुक्ति होती है तो जो होते हैं तो ये बात सही है, पर क्या होता है नियुक्ति होने के बाद वो जब अभाव होता है तो वो सब अपने द्वारा ही जो होते हैं आदमी रख कर और सब लोग साफ करवाने लगते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अब हम बता दें कि जैसे मान लीजिए कोई अधिकारी है कि उसको सफाई करने में, मतलब जो साफ सफाई करते हैं उसमें उसका नौकरी लगा है ना, उसको मान लीजिए पेमेंट जो है उसका मंथली जो है मिलता है, मान लीजिए 30,000 या 20,000 ऐसे मिलता है ना, मान लीजिए 30,000 मिलता है, 30,000 मिलता है। और क्या होता है कि ये जो व्यक्ति है वो काम नहीं करना चाहता है या कहीं और दूसरा कुछ काम करता है, तो ये क्या हुआ कि ये जो नौकरी है तो ये मान लीजिए कोई व्यक्ति पकड़ लिया और ये व्यक्ति को पकड़ कर मान लीजिए और वो कोई 10,000, मान लीजिए 30,000 में 10,000 एक व्यक्ति को दिया कि हाँ ये हमारा, आप ऐसा काम करिए हम आपको 10,000 देंगे। अब देखिए व्यक्ति क्या है, बेरोजगार है बेचारा, उसको कहीं कुछ काम नहीं है तो वो काम कर लेगा ना। पर ये क्या हुआ, ये गलत हुआ। तो यही बताया गया इसमें, जो यस्मीना थी वो ये सब बात उनको नहीं बताई ना। आगे लिखिए, आगे देखिए लिखा गया कि कचरा उठाने और उसे ठिकाना करने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए, इसको निजीकरण कहते हैं। इसका मतलब यह है कि काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे, वे काम अब निजी कंपनियां करने लगी। जहाँ तक आ गया होगा आपको समझ। निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने और उठाने का काम पर लगाते हैं उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं। अब जैसे हम अभी बताएं ना, उन मजदूरों की नौकरी अस्थाई होती है। कचरा उठाने का समय का काम काफ़ी खतरनाक भी होता है। अक्सर ऐसे उनके पास अपनी सुरक्षा साधन नहीं होते हैं। अगर काम करते हुए वे घायल हो जाते हैं तो उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं रहता है। तो इसमें देखिए थोड़ा बताएगा कि कैसे निजीकरण होता है। जैसे कि अभी हम बताएं कि कोई बड़ी कंपनी को भी दे देता है, कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसको दे दिया जाता है तो वो अपनी जो सैलरी का कुछ भाग दे देता है और दूसरे से काम भी करवाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया, तो नगर निगम ने कुछ ही सुझाव दिया था कि हम खाने पीने और लगने वाले चीजों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक, कांच जैसे एक अगले या गलने वाली चीजों को दूसरे। तो यहाँ पर देखिए बताया कि जैसे कि आप सब देखते होंगे कि कहीं पर अब जब भी कहीं कूड़ादान रखा रहता है तो उसमें दो होता है। एक क्या होता है, एक दो कूड़ादान रहता है। एक कूड़ेदान में क्या होता है कि प्लास्टिक ना, कूड़ेदान में जो प्लास्टिक होता है उन चीज़ों को डाला जाता है, और दूसरे वाले में जो कांच जैसे कांच हुआ और न गलने वाले पदार्थ को डाला जाता है। एक में होता है कि जैसे प्लास्टिक वगैरह जो है थोड़ा बहुत गल सकते हैं तो उसमें डाल दिया जाता है, और एक क्या होता है कि उसमें जो न गलने वाली है, जो न गल पाए, जैसे कांच हुआ और जो न गलने वाली कोई वस्तुएं होती हैं, जैसे थोड़ा बहुत लोहा का जो टुकड़ा वगैरह होता है, तो ये सब
डाला जाता है। तो बहुत लोग देखिए, अगर आप यहाँ से नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको अगर दिया जाएगा कि जो होता है, एक में कांच को न गलने वाली सामग्री को डाली जाती है और एक में प्लास्टिक की, तो आप तो पढ़े हैं कि गीला और सूखा, गीला सूखा ऐसे पढ़े हैं कि जिसमें एक डब्बे में गीला कचरा डाला जाता है, एक डब्बे में सूखा कचरा, बस ऐसे पढ़े हैं। और इस बात को नहीं ध्यान दिए है कि इसमें लिखा गया है कि एक जो बॉक्स होता है कूड़ेदान का, इसमें एक में प्लास्टिक डाला जाता है, अर्थात जो गल सके, और दूसरे में क्या डाला जाता है, ऐसे वस्तु जो गल न सके, जैसे कि कांच ना। तो इसको भी आप याद रखना। देखिए यहाँ पर इसलिए IMP लगाएं। तो देखिए इस बॉक्स को भी पढ़ेंगे क्योंकि ये यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो देखिए लिखा गया 1994 सूरत शहर में भयानक प्लेग फैला ना, प्लेग फैला था। सूरत भारत का सबसे गंदा शहर में एक है। तो याद रखना, जो सूरत है वो सूरत से दिख रहा होगा कि सूरत मतलब अच्छा, पर याद रखना इसको ठीक है थोड़ा, कि जैसे मान लीजिए सूरत भारत का सबसे गंदा शहर है ना। आगे है, लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास के नाली में या सड़क पर ही फेंक देते हैं। इससे सफाई कर्मचारी को कूड़ा कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने में काफी मुश्किल आती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बदलती रही। तो आगे लिखा गया है, प्लेग हवा के जरिए फैलता था। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता था। सूरत में उस साल बहुत से लोग अपनी जान गंवाए, करीब 3 लाख से अधिक। याद रखना, कब 3 लाख से अधिक। तो यहाँ से देखिए इतने गद्यांश में कभी ये पूछता है कि मान लीजिए सूरत में, तो यहाँ पर लिखा गया है भारत का सबसे गंदा शहर जो है, तो याद रखना सूरत। हालांकि अभी दिखा गया कि इस समय सब अच्छा हो गया है, पर यहाँ पर ऐसे यहाँ पर है। तो कब की बात है, तो 1994। ऐसे मान लीजिए ऐसा पूछा गया कि 1994 भारत की सबसे गंदा शहर था, तो सूरत था, इसको याद रखना। पर कब, 1994 की बात है। तो आगे देखिए बढ़ते हैं। दूसरों से अलग रखना पड़ता था सूरत में। उस साल बहुत से लोग अपनी जान गंवाई, करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर ने यह अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम मुस्तैदी के काम करे, सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हो। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद शहर का सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है। तो याद रखना। तो यहाँ पर देखिए ये एकदम IMP मान लेना इसको ध्यान से, क्योंकि देखिए यहाँ पर बताया गया कि पहले था कब, 1994 भारत का सबसे गंदा शहर सूरत था। पर इस समय ऐसा हुआ कि यहाँ पर अब ये दूसरे नंबर पर आ गया, और पहले नंबर पर कौन है, तो याद रखना चंडीगढ़ एक शहर ऐसा है जो सबसे एकदम अच्छा और एकदम स्वस्थ है, साफ है। और ये सूरत जो था सबसे गंदा था, अब ये दूसरे स्थान पर आ गया, तो याद रखना। तो क्या आप जानते हैं कि आपके मोहल्ले में अब कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है? तो ये सब बातें हैं, यहाँ पर ऐसे चर्चा किया गया है। तो चलिए दोस्तों, देखिए कुछ अभ्यास है कि बच्चे यस्मीना खाला के घर क्यों गए थे। तो जैसे कि आपने बताया कि हम तो सब अपने जो उनके विचार थे कि हमें पैसा किसको देंगे, अगर पैसा देंगे तो कौन लगाएगा, कैसे लगाया जाता है, ये सब आदि बातें उन सब के दिमाग में ऐसा था। इसलिए वो सब अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए वहाँ पर गए। नगर निगम के कार्य शहर के निवासियों के जीवन में किस तरह प्रभावित करता है, ऐसे 4 तरीकों को बताइए। जैसे कि आप सब पता होगा कि जैसे कि हम सब बताएं कि वे सब निर्णय लेते हैं, दवाखाना बनवाना आज सभी को। नगर निगम पार्षद कौन होता है? नगर निगम का पार्षद का चुनाव होता है। और क्या होता है, वार्ड होता है, वार्ड के द्वारा वार्ड में जितने लोग रहते हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं नगर पार्षद। तो ये सब देखिए, इन सबसे प्रश्न ही यहाँ पर देखिए थोड़ा दृश्य है कचरा वाला, तो देखिए इन सब से भी नहीं पूछेगा क्योंकि हम पढ़े हैं इन सब से, ये सब कहानी के द्वारा है सिर्फ जहाँ है। तो देखिए यहाँ से थोड़ा पूछा जाता है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान देना ये, क्योंकि ये देखिए ये
क्या बोलते हैं उसको, नया जोड़ा गया है इसमें, तो इसको एकदम IMP करके इसको भी ध्यान देना। देखिए लिखा गया है स्वच्छ भारत। आपने ये चश्मा देखा होगा, बहुत जगह छपाया गया था 2014 में। कब? जब मोदी हैं वो पहले बार प्रधानमंत्री बने थे। तो देखिए लिखा गया था कि एक कदम स्वच्छता की ओर, और ये चश्मा छापा गया था एक में लिखा था स्वच्छ भारत। तो देखिए ये कब हुआ था, ऐसे पूछ सकता है। तो याद रखना कि ये 2 अक्टूबर 2014 को, अर्थात गांधी जयंती था उन्हीं के उपलक्ष्य में, या गांधी जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छ भारत मिशन लागू किया गया था। तो भारत सरकार ने देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सफाई को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत विद्यालय के भी स्वच्छता और साफ सफाई के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूलों में कई गतिविधियां भी चलाई गई थी। अपने इलाके में नगर पालिका पंचायत द्वारा चलाए जा रहे थे स्वच्छ भारत अभियान के तरीकों को देखिए, एक पोस्टर में तैयार कीजिए। तो यहाँ पर तो देखिए दोस्तों, अब हम सबका प्रश्न है, तो प्रश्न को ध्यान से देखना। अगर आप सुने होंगे, देखेंगे कि अगर जितना हम IMP बताए थे उस IMP को ऐसे पूरा लाइन बाय लाइन रखा है, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो कर लेंगे। तो लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बड़े नगर होते हैं, बड़े नगर का प्रशासन चलाने वाले संस्था को नगर निगम कहते हैं। वह छोटे कस्बे का प्रशासन नगर पालिका कहलाता है। तो ये बात सही है दोस्तों, जैसे कि हमने अभी लाइन में बताया था। तो देखिए दोस्तों, कैसे पूरा ऐसे वाक्य से लाइन पूछा है कि नहीं, पहले ये बताइए आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं पढ़ेंगे तो आ सकता है, देख लीजिए। और ये पेडालॉजी है, याद रखना, ये पेडालॉजी की तरह क्वेश्चन है। तो याद रखना, आगे पूछा गया है कि जो बड़े नगर होते हैं उनको हम नगर निगम कहते हैं, पर जो छोटे कस्बे होते हैं उसको हम नगर पालिका कहते हैं। तो ये हमारी बात सही है, दूसरा है आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकारी द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होता है। देख लीजिए दोस्तों, अब हम कितना आप सबको बार बार बोलेंगे, आप सब खुद ही समझिए कि देखिए ऐसे वाक्य लिखा है कि जो नियुक्ति होती है वो प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति होती है, पर जो पार्षद होते हैं पार्षद का निर्वाचन होता है, अर्थात हर वार्ड के मेंबर उसको वोट देते हैं। अब देखिए ये बात भी सही है। तीसरा है पार्षद व पार्षदों की समिति विभिन्न शहरी मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, जबकि उन्हें लागू कराने का काम आयुक्त व प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम सब बताएं कि जो पार्षद होते हैं वे विभिन्न निर्णय लेते हैं। तो बस ये पार्षद क्या होते हैं, या जो और अन्य पार्षद मिलकर ये निर्णय हर एक मुद्दे पर निर्णय लेते हैं, पर काम तो वही करता है जो आयुक्त द्वारा प्रशासन किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये सब पार्षद क्या होता है, आदेश दे देंगे कि हाँ ये काम करो, बस सब बस। तो देखिए दोस्तों, आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा। तो हमारा ये विकल्प हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर है निम्नलिखित करों पर विचार कीजिए। देखिए अगर आप, जैसे कि अभी हमने आपको ध्यान दिलाया था बार बार, देखिए संपत्ति कर होता है, पानी व अन्य सुविधाओं पर कर होता है, शिक्षा कर होता है, मनोरंजन कर होता है। आगे लिखा है कि उपयुक्त में से कौन से कर नगर निगम की आय के स्रोत में शामिल हैं। तो देखिए यहाँ पर सब शामिल है। यहाँ पर जो नगर निगम होता है इनके स्रोत पर, अर्थात तो देखिए संपत्ति कर होता है, पानी व अन्य सुविधाओं पर कर होता है, शिक्षा कर होता है, मनोरंजन कर होता है, अर्थात ये सभी कर शामिल हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसे पढ़ा जाता है NCERT को, क्योंकि एक लाइन भी अगर पढ़कर अगर छोड़े आप, तो आप जान लीजिए आपका दिमाग बस वही क्या बोलते हैं, भौड़िया कर जाएगा बस। तो आशा है कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।